हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, अभी यहाँ का टाइम हो रहा है 7:21 सुबह का। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप जॉब के बारे में, यानी कि नॉर्थ मैकेडोनिया का रिक्वायरमेंट एक बार फिर अगेन आ चुका है, यानी कि न्यू जॉब वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग से मैं बराबर बताता हूँ, बराबर कहता हूँ जब भी मैं वीडियो डालता हूँ कि आप लोग अपना सीवी और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ठीक है ना, यानी कि बना के रखिए। सीवी है, बायोडाटा है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी अपना कागज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो बराबर रेडी रखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट कब आ जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। फ्रेंड, कल ही एक मैं रिक्वायरमेंट के बारे में मैं वीडियो डाला, यानी कि यूरोप जॉब के बारे में, यानी कि सर्बिया का रिक्वायरमेंट था। ठीक है ना, अभी कल ही एक रिक्वायरमेंट डाला यूरोप के बारे में। अब बहुत से भाई लोग का कमेंट भी आता है यूरोप जॉब के बारे में, तब तक आज फिर एक नया रिक्वायरमेंट आ गया है। ठीक है ना, वो भी इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, वो भी यूरोप के लिए। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट भी आ रहा है इस टाइम में कि यूरोप जॉब के बारे में बताइए। ठीक है ना, सभी भाई लोग का अलग अलग कमेंट आता है हर ट्रेड का। तो फाइनली अभी नया रिक्वायरमेंट आ गया है। अभी 1 वीक पहले, यानी कि एक हफ्ता पहले, एक सप्ताह पहले एक मैं रिक्वायरमेंट बताया था। ठीक है ना, फ्री रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, बताया था नॉर्थ मैकेडोनिया का। तो फिर अगेन एक नया रिक्वायरमेंट आ चुका है। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ सीट अभी खाली है और उसमें कुछ और नया जॉब के बारे में, यानी कि अभी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट। आपसे बता दूं फ्रेंड कि ये जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ ये एकदम टोटल फ्री है, यानी कि एक भी रुपया आपको सर्विस चार्ज पे नहीं करना है, यानी कि भरना नहीं है। ना ही वीज़ा का पैसा, ना ही टिकट का पैसा, ना ही फ्लाइट का पैसा, ना ही मेडिकल का पैसा। क्योंकि फ्रेंड मैं यहाँ पे फ्री में आया हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि ये जो फ्री रिक्वायरमेंट है कि कोई किसी, हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी एजेंट को पकड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ही लिख दिया गया नो हैव सब एजेंट, यानी कि आप इसमें कोई सब एजेंट, यानी कि एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, एजेंट नहीं रहता है। ठीक है ना, तो आपको किसी एजेंट को पकड़ने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑफिस में जाने का है और जो ऑफिस का रिसेप्शन है उसमें अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, और जब भी वाल की इंटरव्यू होगा, वाल की इंटरव्यू देना है, फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू देना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एकदम फ्री में फ्लाइट होगा, यानी कि एक भी रुपया किसी को देने का जरूरत नहीं है, फ्री में आप यूरोप जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि वीज़ा फ्री, टिकट फ्री और फ्लाइट फ्री। और एक चीज़ आपसे बता दूं कि यूरोप का समझ लीजिए कि अगर टिकट भी खरीदने जाएंगे ना एक साइड का, तो 50,000 मिनिमम प्राइस है, मतलब 50,000 रुपये से कम का टिकट नहीं है। और वो बढ़िया फ्लाइट का लेंगे तो 1-2 लाख रुपया का टिकट है समझ लीजिए, लेकिन टोटल कंपनी पे करेगी, यानी कि ऑफिस वाला एक भी रुपया ऑफिस को सर्विस चार्ज नहीं देना है। फ्रेंड, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये फ्री रिक्वायरमेंट है। जो नए फ्रेशर भाई लोग हैं, कुछ लोग अभी जानकारी नहीं है, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, एजेंट पकड़ लेते हैं और पैसा दे देते हैं। तो ये पहले मैं आगाह करता हूँ, बताता हूँ कि आपको भाई पैसा देने का जरूरत नहीं है, भरने का जरूरत नहीं है। अब बता दूँ फ्रेंड कि रोड कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन वर्क जॉब का ये वैकेंसी है, काम है। ठीक है ना, तो फ्रेंड 3-4 टॉपिक पे अभी हम बात करेंगे। ठीक है ना, 3-4 टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो वैकेंसी है वो क्या क्या ट्रेड की वैकेंसी है, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा। सेकेंड में बात करेंगे वाल इंटरव्यू के बारे में, यानी कि वाल की इंटरव्यू कब है, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टिंग। वाल की इंटरव्यू का मतलब होता है एक तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या और ऑफिस वाले आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है ना, ऑफिस वाले अगर आपको सेलेक्ट कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं, तब जाकर आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, चाहे आपका प्रैक्टिकली हो या टेलीफोन, यानी कि यूरोप कंट्री से डायरेक्ट कॉल पे आपका इंटरव्यू हो। ठीक है ना, आपसे बता दूं कि जो स्टाफ लेवल के जो ट्रेड के जो वैकेंसी है, ठीक है ना, जो स्टाफ में आते हैं, फोरमैन है, इंजीनियर है, वो लोग का डायरेक्ट मतलब यूरोप से जहाँ पे का रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ से कॉल से वो लोग का इंटरव्यू होता है। ठीक है ना, एक वाल का इंटरव्यू होता है जिसमें ऑफिस वाले आपका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली होता है जो किसी ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा होता है। ठीक है ना, चाहे अनुपटेक ऑफिस हो, चाहे मतलब कोई भी ट्रेनिंग सेंटर से हो। ठीक है ना, इसके बाद से फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होता है। तो वाल का इंटरव्यू कब है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इस सबसे बड़ा चीज़ जो बात करेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका। ठीक है ना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। क्योंकि बहुत से भाई लोग क्या करते हैं कि उनको ये जानकारी नहीं रहता। भाई इसीलिए मैं बताता हूँ उनको पूरा वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए तो पूरा वॉच कीजिए, कि ताकि पूरा मतलब वो भाई क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सब आपको समझ में आ जाए। ये ना कि किसी का वीडियो देखिए आप तुरंत चले गए ऑफिस पे और आपको ये नहीं पता है कि कितने साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। ठीक है ना, तो फिर आपको वहाँ से निराश होकर आना पड़े, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, इंटरव्यू तो होगा नहीं, क्योंकि आपका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो जब भी वीडियो किसी का देखिए, वॉच कीजिए तो पूरा देखिए। अब फाइनली बात करेंगे फ्रेंड कि किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन सी ऑफिस में
टैलेंट है। फ्रेंड एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी मैं रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूं, किसी ऑफिस के बारे में बताता हूं, तो वो इंडिया गवर्नमेंट का लाइसेंसी और वेरीफाई ऑफिस रहता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर मैं 2-4 ऑफिस के बारे में आप लोग को भी पता है, जो भाई लोग हमसे जुड़े हैं, कि ज़्यादातर जो 2-4 ऑफिस के बारे में ही बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस ऑफिस से मैं आया हूँ, यानी कि हमको भरोसा है कि फ्री में मैं आया हूँ, तो भाई उस ऑफिस में अगर वो कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट आएगा तो लोग फ्री में जाएंगे। ये तो सबसे बड़ा चीज़ है। मैंने ऐसे ही 2-4 ऑफिस है जो सर्वे करके और रिव्यू लेकर जो भी भाई लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे ऐसे भी हमको भी गल्फ में 8-10 साल हो गया, ठीक है ना, तो मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस बनता है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इतना तो जानकारी हो गया फ्रेंड कि कौन सी ऑफिस अच्छी है और कौन सी 420 ऑफिस है यहाँ पे, यानी कि जो वर्कर को फंसाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके आधार पर मैं आप लोग को इंटरव्यू शेयर करता हूँ, बताता हूँ, ताकि जो भी नए भाई लोग हैं या जो रिटर्नर लोग हैं, कोई एजेंट से ही डायरेक्ट चला जाता है, रिटर्नर हो जाता है, तो उनको लिए भी, मुंबई में वो फ्रेशर है, मुंबई में पहली बार जा रहे हैं, या जो फ्रेशर लोग हैं, ताकि अच्छी ऑफिस में जाए और अच्छी कंपनी में अपना सिलेक्शन कराए, ठीक है ना, और अच्छी कंपनी में जाए और अच्छा पैसा अर्न करे, ठीक है ना, यानी कि अच्छा पैसा कमाए। तो फ्रेंड फाइनली बात करेंगे किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, यानी कि 3-4 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गल्फ से रिलेटिव हुई मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड, चाहे दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, या यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री, या यूएस कंट्री, ठीक है ना, यानी कि टोटल विदेश के बारे में ही मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीज़ा, टिकट या कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, गल्फ से रिलेटिव, तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यूरोप जॉब्स, ये यूरोप का रिक्वायरमेंट है नॉर्थ मैकेडोनिया का, ठीक है ना, नॉर्थ मैकेडोनिया का फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री फ्लाइट, यानी कि 1 भी रुपया, आपसे पहले बता दूं कि आपका सर्विस चार्ज भरने का जरूरत नहीं है, यानी कि एकदम टोटल फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि बिना पैसे का फ्लाइट होगा। अगर आप स्टेट से हैं, जो ट्रेड का रिक्वायरमेंट आया है, तो आपको एक चौरनी ऑफिस में या कहीं पर भी देने का जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, वो है कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन सा ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है डंप ट्रक ड्राइवर, यानी कि डंप ट्रक ड्राइवर, ADT ऑपरेटर, ठीक है ना, डंप ट्रक ड्राइवर। इसके बाद है बूम ट्रक ड्राइवर, सेकंड जो है वो है बूम ट्रक ड्राइवर। बहुत से भाई लोग कमेंट करते थे बूम ट्रक ड्राइवर वाले कि भाई रिक्वायरमेंट बताइए, तो भाई फ्री रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बूम ट्रक ड्राइवर। इसके बाद है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद से चौथा नंबर है पाइल ड्राइविंग ट्रेन ऑपरेटर, यानी कि पाइल ड्राइविंग ट्रेन ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद से टेली हैंडल ऑपरेटर, टेली हैंडल ऑपरेटर, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट है। ट्रैक्टर ड्राइवर, देखिए कल ही रिक्वायरमेंट के बारे में बताया, जो 3-4 इसमें से ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट था, और इसमें भी ट्रैक्टर ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूं कि ईजिली इंडिया में हमको लगता है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा 70% लोग किसान हैं, ठीक है ना, जो खेती गृहस्थी से जुड़े हैं, और हम सब गाँव में 2-4-10 लोगों के पास ट्रैक्टर भी है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्राइविंग जानते हैं। तो भाई इजीली आप जा सकते हैं। अगर ट्रैक्टर ड्राइवर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो कहीं पे भी जाकर अपना एक्सपीरियंस बना लीजिएगा, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, आप इजीली जा सकते हैं फ्री रिक्वायरमेंट में। एक नहीं कि 1 भी रुपया बिना भरे, और यूरोप में जाकर आप अच्छा पैसा अर्न करने के। अब समझ लीजिए यूरोप का रिक्वायरमेंट है, तो सैलरी जो रहेगी यूरो में रहेगी। आप लोग को यकीन नहीं होगा तो एक बार सैलरी सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। 1 यूरो लमसम 80-90 रुपीज़ है इंडिया का, 1 रुपया वहाँ का। तो सोच लीजिए जो सैलरी होगी वो लाखों में होगी, यानी कि 70-80 यानी कि 70-80 थाउजेंड से ऊपर सैलरी होगी, ये लाखों रुपया भी आप कमा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्लम्बिंग फोरमैन का, यानी कि एक स्टाफ ट्रेड का भी रिक्वायरमेंट है, प्लम्बिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम उनको आना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, प्लम्बिंग फोरमैन में। इसमें भी सैलरी आपको अच्छा मिलेगी, ठीक है ना। और इसके बाद है रीगर का, यानी कि लेबर ग्रेड में एक रीगर का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। बहुत से रीगर भाई लोग भी कमेंट करते हैं, तो भाई रीगर के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यानी गुड अपॉर्चुनिटी है रीगर जॉब के लिए, ठीक है ना। रीगर में भी आप यूरोप कंट्री में जा सकते हैं, ठीक है ना। अभी रिक्वायरमेंट करेंट टाइम में आया है। और स्टील स्टालर, ठीक है ना, स्टील स्टालर का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। जो भाई लोग स्टेट से है अपना जाकर सिलेक्शन करा सकते हैं एकदम फ्री में, ठीक है ना। हाँ, आपको काम आना चाहिए, ठीक है ना, एक्सपीरियंस आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए कि वॉक इन इंटरव्यू कब है। तो सबसे पहले मैं बता दूं वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। वॉक इन इंटरव्यू फ्रेंड एक तरह से शॉर्टलिस्टिंग होता है, ठीक है ना। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो ऑफिस है, ये बिना पासपोर्ट अगर लेकर नहीं जाएंगे तो आपको गेट से भगा देगा, ये ध्यान में रखिए।
रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं बोलते हैं कि भाई हमारा पासपोर्ट दूसरे ऑफिस में है और क्या नाम है कि हम इंटरव्यू दें तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद से बायोडाटा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ कंपलसरी है। बायोडाटा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फोटो लेके जाइएगा। वॉक इंटरव्यू का मतलब होता है ऑफिस वाले जो है ना, आप मैंने कि जो कंपनी है वो कंपनी का इंजीनियर ऑलरेडी ऑफिस में वहाँ पे है, ठीक है ना, और वो इंजीनियर लोग और जो ऑफिस के रिसेप्शन लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना। वॉक इंटरव्यू यही होता है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ आपका ओके रहेगा, एज बराबर रहेगा, एक्सपीरियंस उतना जितना मांगा है, नीड है उतना एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसके बाद फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये है वॉक इंटरव्यू। और बता दें कि वॉक इंटरव्यू का जो डेट है वो है 26 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च, ठीक है ना। 26 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च, 26, 27 और 28 मार्च, ठीक है ना, 2024, ठीक है ना। यानी कि अब ये हो गया आपका वॉक इंटरव्यू, यानी कि 26, 27, 28 जो भाई लोग स्टेट से है अपना जाकर शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि वॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। हम लोग 5 फ्रेंड आए हैं तो ऐसे ही हुआ, पहले वॉक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू। और फ्रेंड सबसे बड़ा चीज़ है कि क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें सबसे पहले लिख दिया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव 8 ईयर्स टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, 8 ईयर प्लस टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एंड मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ओवरसीज, ठीक है ना। यानी कि आपका गोल्फ का यानी कि विदेश का 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, और इंडिया और गोल्फ का यानी कि विदेश का यानी कि विदेश और इंडिया का टोटल एक्सपीरियंस मिलाकर 8 साल से ऊपर चलेगा, 8 साल से कम नहीं, ठीक है ना। यानी कि इंडिया का मान कर चलिए कि 5 साल और गोल्फ का 8 साल। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर को हमें मालूम चला है कि फ्रेशर भी ले रहे हैं। अगर अच्छा जानकारी है ड्राइविंग के बारे में, हाँ ये चीज़ ध्यान में रहिएगा। इंडिया का जो लाइसेंस है वो कंपलसरी है। अगर गोल्फ का लाइसेंस है तो भी चलेगा, विदेश का लाइसेंस है तो भी चलेगा, लेकिन इंडिया का लाइसेंस कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन टोटल 8 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी, 8 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो अपना यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, एक्सपीरियंस चेक कर लीजिए कि 8 साल का है ना, अगर कम बेसी है तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है। तभी जाकर आप फ्री में जा पाएंगे, फ्री रिक्वायरमेंट अटेंड कर पाएंगे। अब फ्रेंड फाइनली हम बता दें कि किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड ये है सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस, जी सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस का रिक्वायरमेंट है। सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की ऑफिस है, टॉप ऑफिस है, यानी कि इंडिया के बेस्ट ऑफिस है। इसका रिक्वायरमेंट है और समझ लीजिए कि यूरोप कंट्री आपको भेजेगी एकदम फ्री में, ठीक है। फ्रेंड मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं किसी ऑफिस और कंपनी का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूं, ना ही कर रहा हूं, ठीक है ना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भाई लोग हमसे जुड़े हैं, गरीब भाई लोग हैं जिनके पास 1 भी रुपया नहीं है, उनका भी फ्लाइट हो यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री, अमेरिका कंट्री, यहाँ तक कि गल्फ कंट्री, ठीक है। तो मैं किसी ऑफिस का प्रचार या प्रसार नहीं करता हूँ। तो ध्यान से सुनिए ऑफिस का एड्रेस, ठीक है। तो 41 नौ केतन इंडस्ट्रियल स्टेट, महाकाली कैवे रोड, अंधेरी ईस्ट, ये ऑफिस का डिटेल है, ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना। अब मैं बता दूं कि अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, लैंडलाइन नंबर चाहिए, तो गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा सिंक्लस मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, वो तुरंत गूगल बक देगा, यानी कि एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।